प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 18, पद संख्याएं 1 से 8 तक। पौलुस उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा। वह प्रत्येक विश्राम दिवस सभागृह में बोलता था। पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहाँ अक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से निकल जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमोथी मकेदुनिया से पहुँचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को इसका प्रमाण देता रहा कि यीशु ही मसीह हैं। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान करने लगे तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं आपसे गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्य आपस में ये कहने लगे, वह हमसे ये क्या करते हैं? थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कहा, वो जो थोड़ा समय कहते हैं इसका अर्थ क्या है? हम इनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु ने ये जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझको नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। नहीं, तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा।
तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रेरितों का कार्यकला अध्याय 18 से सुना है। यरूशलेम की सभा समाप्त हुई थी। इसके बाद पत्र लेकर पौलुस और साथी अंत्योक्या गए थे। अब पैगंबर और पूरे दुनिया में कलीसिया के विश्वासियों के समुदाय में एकता और प्रेम बढ़ती गई। पौलुस और बरनबास सुसमाचार की सेवा करते हुए, घोषणा करते हुए और आगे बढ़ते हैं। और से पौलुस पैगंबर चले जाते हैं। रोम में क्लाउदियस नामक राजा आया था, सम्राट। उसने यहूदियों को रोम से बाहर कर दिया। उनका आदेश था, ये क्लाउदियस आए थे 49 में राजा बनकर, सम्राट बनकर, और उनके आदेश के अनुसार रोम में जो कुछ यहूदी रहते थे सबको रोम के बाहर कर दिया। उनमें से एक था अक्विला नामक यहूदी, और उनकी धर्मभक्ति थी प्रिस्किला। ये लोग कोरिन्थ में आकर निवास करने लगे। पौलुस भी पैगंबर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते और उनके साथ रह जाते हैं। कोरिन्थ में पौलुस लगभग 2 साल रहे और अक्विला के साथ वो भी काम करते थे। अक्विला वो तंबू बनाने वाला था। पौलुस टेंट मेकर था, इसलिए वो टेंट अपने हाथों से काम करते थे और कमाते थे, उससे वो जीते थे। इसलिए तंबू बनाने के कार्य में लग गया। पौलुस हमें एक आदर्श दिखाते हैं। प्रभु की सेवा करने के लिए हमें अपने परिश्रम से ही, अपने हाथ की कमाई से ही, पसीने से ही करना है। पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिखते थे। पहला पत्र पौलुस का थिस्सलुनीके के नाम, पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में पौलुस लिखते हैं, भाइयों आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार की घोषणा करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार न हो डाले। पौलुस से दिखाते थे। और उस समय थिस्सलुनीके के विश्वासी लोग, जो विश्वासी बने थे, सोचे कि प्रभु का पुनरागमन जल्दी होगा, इसलिए वो लोग काम धंधे सब छोड़ दिए। अब बहुत लोग आलसी होने लगे। इस वजह से पौलुस दूसरे पत्र में लिखते हैं कि आप में जो काम नहीं करते उसको खाना नहीं खाना है। तो पौलुस आलस्य के खिलाफ हमें एक आदर्श दिखाते हैं, काम करते रहना। और ये नहीं है कि केवल कर्मकांड का काम, अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से करना। कुछ भी काम को बिना काम किए भोजन करने के लिए हमें कोई अर्हता नहीं, योग्यता नहीं। हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वो परिश्रमी बने और हमारा कंट्रीब्यूशन करना है समाज के लिए, परिवार के लिए। और ये काम, अभी ऐसे काम में भी ऐसा ही एक ही काम करने के तुल्यता की वेतन नहीं मिलते हैं। और कुछ पढ़े लिखे बड़े बड़े जो अफसर लोगों को बहुत ज़्यादा कमाई होती है, और हमारा किसान भाई मेहनत करने पर पसीना, उनको वो खून को पसीना बनाकर ये लोग काम करते, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती होगी। ये सब है दुनिया में, ये विडम्बना है, ये सब विरोधाभास भी है। फिर भी हमें अपने मेहनत करना है, हमारे पूरे जिम्मेदारी करना। बहुत ऐसे हैं सरकार दफ्तर में, हम जानते हैं कि बहुत लोग आलसी रहते हैं, कहाँ आज का कार्य कल के लिए ठहरते हैं। ये गैर जिम्मेदारी का कार्य होता है। वही कि विश्वासी को ऐसा कभी नहीं करने का। सरकारी ऑफिस में भी जो 8 घंटे का काम है या 6 घंटे का कार्य में, हर एक दुनिया में अलग अलग नियम है। हमें उसके अनुसार पूर्ण निष्ठा से हमारी जिम्मेदारी को निभाना है और पूरे को योगदान देना है। वो काम के करते वक्त बहुत लोग हैं, मिस्त्री हो कोई भी हो, टाइम बर्बाद करते हैं। ये काम हम चोरी करते हैं और बिना परिश्रम के चोरी का खाने का मतलब हो जाता है। पौलुस अपनी ज़िंदगी के द्वारा हमें दर्शाते हैं कि हमें ये जहाँ तक कि सुसमाचार की सेवा करने के लिए भी काम करना है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, योहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5
पद संख्या 17 में प्रभु कहते हैं, मेरा पिता अब तक काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ। ईश्वर हर समय काम करते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर अस्तित्व है। यदि ईश्वर अस्तित्व नहीं है, पूरा ब्रह्मांड सब विकसित होता है। पूरे दुनिया के बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है। ईश्वर सदा इसमें क्रियाशील है। ईश्वर क्रियाशील होने के कारण ही हम जिंदे हैं। ईश्वर क्रियाशील होने के कारण ही सूरज चमकते हैं और हमारी भूमि अपने ये घूमती रहती है। सब कुछ ईश्वर के क्रियाशीलता से होती है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाने, हर एक व्यक्ति का अलग अलग जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति को अपनी जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर को अपनी जिम्मेदारी, हमारे सेना अध्यक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी है, जज लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी, निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी पूरा करना, अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाना। और यही पौलुस अपने आज के आदर्श से हमें सिखाते हैं। आज के सुसमाचार में हम यीशु को अपने शिष्यों को ये बात बताते हुए देखते हैं। प्रभु शिष्यों से कहते हैं अंतिम ब्यालू के अवसर पर, ये अंतिम ब्यालू यीशु जानते हैं और उनका अंतिम भोजन है, और बहुत लगाव से, बहुत इच्छा से वो अंतिम भोज की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। इन दिनों में हम अंतिम ब्यालू के बाद समय, अंतिम भोजन के समय यीशु ने शिष्यों को जो कुछ बातें कहा उनके बारे में हम सुनते रहते हैं। आज के पाठ उस विशेष बात है, प्रभु उनको समझा रहे हैं कि मुझको जाना है, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मुझे थोड़ा समय के बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे, और फिर थोड़े ही समय बाद देखोगे। जो शब्द हिंदी में तो देखना का शब्द प्रयोग किया, परंतु ये धर्म ग्रंथ जो उनका सुसमाचार जो नानी भाषा में लिखा था, आंखों के देखना, स्पर्श करना, ध्यान से देखने का अर्थ है। दूसरा जो देखने का शब्द है उसका अर्थ है वो उसका मतलब समझना। देखने के अर्थ है कि उसका निहित अर्थ को समझना, और इंसाइट के द्वारा अंदर निहित अर्थ को समझना और अपनाना। यीशु शिष्यों से कहते तुम मुझको, इस शरीर तुम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यीशु मरने वाले, क्रूस पर मरने वाले, आप पुनर्जीवित होकर उनके बीच आने वाला है। यीशु का सही मतलब समझना थोड़ा देर ही में तुम समझोगे। अभी ये लोग सोचे थे कि ये मसीह है, यहूदियों का राज्य की स्थापना करने के लिए आए हैं और यहूदियों का राज्य फैल जाएगा, इसलिए वो लोग उनका मंत्री बनकर शासन करने के लिए यीशु के साथ जुड़े थे। अभी ये समय देख के यीशु बोल रहे कि मैं जा रहा हूँ और पिता के पास, और तुम लोग मुझे अब कुछ समय के लिए देखोगे, इसके बाद नहीं देखोगे, फिर कुछ समय के बाद देखोगे। इसका अर्थ ये लोग समझे नहीं, आपस में बोलने लगा। तो हमारे सामने भी यही बात रहती है कि यीशु को समझना ये आसान नहीं होता। कुछ लोग यीशु को एक गुरु के बारे में मानते हैं, शिक्षक है, शिक्षा देने वाले, कोई दार्शनिक के रूप में मानने वाला, यहाँ तक कि हमारे देश में बहुत लोग यीशु के अवतार के रूप में भी मानते हैं, परंतु ये यीशु के सही पहचान नहीं। यीशु को ईश्वर पुत्र के रूप में समझना, यीशु को ईश्वर का नाद शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच रहने वाले के रूप में समझना, यीशु को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के रूप में समझना, यीशु को संसार के पाप मिटाने वाला ईश्वर के मेमने के रूप में समझना, यीशु को अंतिम न्यायकर्ता के रूप में संसार में पधारने वाला ईश्वर के पुत्र के रूप में समझना, न्यायाधीश के रूप में समझना। ये कई प्रकार हम यीशु को समझ सकते हैं, परंतु यीशु को गहराई से समझने का, उनसे जुड़े रहने की बात है। यीशु अंतिम ब्यालू के अवसर पर जो शिक्षा शिष्यों को देते थे, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण
ईसा यही है, उनसे जुड़े रहना, उनमें निवास करना। वो हम में निवास करेंगे जिस तरह पिता में यीशु निवास करते हैं और पिता जिस तरह यीशु में निवास करते हैं और पिता पुत्र एक ही है। प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं, उनके साथ हम जुड़ जाए, उनसे हम निवास करें, तभी वो हमारे लिए मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर, ये कहने के हम लायक बनेंगे। संत थॉमस, जो डाउटिंग थॉमस के संदेह करने वाला थॉमस, वो यीशु के शरीर पर उनके घावों को देखना चाहते थे और अपनी अंगुली उन घावों में डालना चाहते थे, परंतु जब यीशु उनको वो दर्शन दिया, थॉमस अंगुली डालने और उनके उन घावों को देखने नहीं गया। वो अपने को नतमस्तक होकर कहा, साष्टांग प्रणाम करके कहा, ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर। जब तक हम यीशु का इस रूप में नहीं देखेंगे, हमने यीशु को देखा ही नहीं। हम यीशु को कई रूप से देखते हैं, मुक्तिदाता के रूप में, चंगाई देने वाला के रूप में, परंतु इससे भी अधिक यीशु को, ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर, इस रूप में देखना, समझना, यही यीशु को सही रूप से समझने का अर्थ। वो हमारा ईश्वर, वो अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास करने वाला, हमारे लिए क्रूस पर मरने वाला, हमारे लिए पुनर्जीवित होकर पवित्र आत्मा को भेजने वाला, वही ईश्वर। और ये मेरा प्रभु, ये मेरा ईश्वर, इस रूप में यीशु को समझना और उसको धारण करना ये आसान नहीं होता। कृपा की ज़रूरत है, आत्मसमर्पण की ज़रूरत है। पौलुस जो यीशु विरोधी था और यीशु में विश्वास करने वालों को समाप्त करने के लिए, उनको बंदी बनाकर कारागार में फेंक देने के लिए और स्टीफन को पत्थर से मारने वाला पौलुस, हम जानते हैं जब यीशु को रास्ते में मिला दमिश्क के, उनका जीवन परिवर्तित हो गया, नया व्यक्ति बन गया। तभी से कहते यीशु के लिए जीना और यीशु के लिए मरना, और कहते यीशु मुझ में जीवित है। और ये इतना हो गया कि पौलुस कहते ईश्वर ने यीशु को मेरे जीवन में प्रकट किया। मेरे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा यीशु प्रकट हो जाते हैं। जब तक के शिष्य उस स्तर तक नहीं आएंगे, उसने यीशु को देखा नहीं, समझा नहीं। हमें यीशु को इसी तरह से देखने के लिए, समझने के लिए, यीशु से एकजुट होने के लिए हमें कृपा की ज़रूरत है। जितना हम उनसे जुड़ेंगे उतना हम समझेंगे उस महारहस्य को, ईश्वरीयता के रहस्य को हम समझेंगे, और हम स्वयं उससे उनके अनुसार हम उनके सदृश बन जाएंगे। इसलिए पौलुस कहते अभी मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। हमारे जीवन में भी ऐसी एक दशा है। और यीशु आगे शिष्यों से कहते जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं तब दुनिया खुश हो जाते। दुनिया, उस यीशु विरोधी दुनिया, वो यहूदी संप्रदाय के अधिकारी लोग, धर्म के अधिकारी लोग, ये लोग खुश हो जाते हैं। ऐसे हमारे दुनिया में भी बहुत लोग खुश हो जाते हैं, ये विश्वासी उत्पीड़ित किए जाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा दुख बदल जाएगा, खुशी में आएगा। हम जानते हैं हमारा गुड फ्राइडे, प्रभु क्रूस पर मरे थे, वो दुख को हम गुड फ्राइडे कहते हैं, जिसको हम पवित्र शुक्रवार बोलते हैं। परंतु ये शुक्रवार ईस्टर का रविवार में बदल जाएगा। विश्वासियों के जीवन में जब यीशु के साथ रहते हैं और दुख का मतलब ही बदल जाता है। संत अल्फोंसा उनके जीवन में दुख ही दुख था, परंतु ये दुख के माध्यम से ये मकान संत बन गए। दुख का मतलब ही उनके जीवन में बदल गया है। हमारा जीवन में भी यही है। जो कष्ट हमारे जीवन में होगा विश्वास के कारण विशेष करके, और शायद मारे भी जाएंगे, परंतु ये कष्ट प्रभु कहते हैं आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि हम
प्रभु में जीवित है, प्रभु के साथ जीवित है, प्रभु हमें जीवित है, हम प्रभुमय बन जाते हैं। इसलिए दुख का अर्थ भी बदल जाएगा, दुख धीरे धीरे जन्म देगा आनंद को। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, संत पौलुस के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। जब से वो विश्वासी बनेगा, उनके जीवन में एकमात्र लक्ष्य था यीशु का साक्ष्य देना और यीशु का नाम सबों को दे देना। ये प्रभु हर एक विश्वासी को ये प्रेरणा दे कि वो यीशुमय हो जाए। यीशु का अनुभव हमारे जीवन में हो, तभी हम यीशु के बारे में गवाही दे सकते हैं। प्रभु ने कहा यदि मेरी शिक्षा तुम में जीवित रहता है तो तुम मेरे शिष्य हो। जब तक हम उस यीशुमय हो जाएंगे, शिक्षा यीशु की शिक्षा को अपनाएंगे, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे, हमें यीशुमय बना देंगे, तब हमारे दुख का भी अर्थ बदल जाता है। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं पवित्र वचन के द्वारा, और इस पवित्र वचन सुनने और ग्रहण करने का तूने हमें अवसर दिया है। इसके माध्यम से ये प्रभु जिंदगी को और जिंदगी का सही अर्थ को समझने में तू हमें क्षमता देते हैं, हमें तू अवसर देते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हमारे हर दुख को और कष्ट को यीशु की दृष्टि से समझने के लिए, पुनर्जीवित यीशु के माध्यम से समझने के लिए तू हमें कृपा दे, और जिंदगी हम विश्वास के साथ जी सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।